हेलो दोस्तों। तो हम PYQ केमिकल इक्विलिब्रियम के इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम कुछ और PYQ देखेंगे, स्मॉल डोज। आज के लिए चलो देते हैं तुमको डोज। तो क्वेश्चन है 2015 का। 2015 में क्या पूछा गया? इफ द रिएक्टेंट इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम if the value of equilibrium constant if the value of equilibrium constant for a particular reaction is वैल्यू दी है 1.6 10 to power 12, then at equilibrium पर पूछा है the system will contain पहला ऑप्शन ए मोस्टली प्रोडक्ट बी ऑप्शन सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सी ऑप्शन ऑल रिएक्टेंट, सभी क्या रिएक्टेंट, ऑल रिएक्टेंट। और डी मोस्टली रिएक्टेंट। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स देखना बताया है मैंने। ये तो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सपोज दैट ए से बी रिएक्शन जा रही है, ए से कहाँ जा रही है? बी रिएक्शन जा रही है, प्रोसीड हो रही है। और हमको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अब के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू बहुत ज्यादा दी है 10 to power 12, मतलब बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा होगा तभी तो के की वैल्यू इतनी ज्यादा आ रही है। मतलब रिएक्टेंट को क्या होना पड़ेगा? बहुत कम होना पड़ेगा। कब? तभी के की वैल्यू ज्यादा आएगी। मतलब तो इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन में मोस्टली क्या होगा? प्रोडक्ट। ए ऑप्शन। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। हालांकि मैंने ये थ्योरी में करा रखा है। लेक्चर्स देखना, बिना लेक्चर देखे आओगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वरना ज़्यादा दिक्कत तो फिर भी नहीं होने दूंगा। टेंशन मत लो। अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक बार भी ये चैप्टर पढ़ा है तुमने, तो तुमको दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलो क्वेश्चन 2015 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस in a state of equilibrium, तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन होगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.3030 RT log के। बी ऑप्शन क्या है? डेल्टा जी नॉट 2.30 RT log के। सी ऑप्शन क्या है?
डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.5 आर टी लॉग के। डी ऑप्शन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.5 आर टी लॉग के। अब इसमें क्या थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी थर्मोडायनेमिक्स भी मिक्स करके दिया है। क्वेश्चन जब पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो पूरी केमिस्ट्री से आता है, बिल्कुल। इसमें तुमको थर्मोडायनेमिक्स का अगर फॉर्मूले वगैरह नहीं पता तो तुम एक क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। क्या है, के इक्विलिब्रियम के है, अभी ये क्या है, के है, लेकिन फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा है, इक्विलिब्रियम लिख के दिया है उसने। इक्विलिब्रियम लिख के दिया है मतलब डेल्टा जी क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, जीरो होता है। तो डेल्टा जी नॉट क्या निकल के आया, माइनस आर टी एल एन के। अगर इसी को नेचुरल लॉग को मैं लॉग की फॉर्म में लिखूंगा तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। बस देख लो आंसर, कौन सा आंसर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है? मुझे तो पहला ही सही लग रहा, पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ नहीं लगाना था, बस ये एट इक्विलिब्रियम इतना लिख लो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी नॉट को मत जीरो रख देना वरना भाई खेल हो जाएगा, खेला खेला। ठीक है, तो अपना डेल्टा जी को जीरो रख के क्वेश्चन को टैकल करना है। आंसर है ऑप्शन ए। चलो और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक मैं ये पीवाई क्यों करवा रहा हूँ, तुम ये सेशन एंजॉय कर रहे होगे। सर एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है बेटा, पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है लेकिन उसको एंजॉय करके पढ़ो। देखो पढ़ना है ही, चाहे हंस के पढ़ लो चाहे रो के पढ़ लो, इससे अच्छा ये क्या है, स्माइलिंग फेस लेके पढ़ लो। अगर लड़का है तो ये, लड़की है तो ये, मतलब ऐसा चेहरा रहना चाहिए पढ़ते टाइम। ठीक है, ऑलवेज स्माइल करना है। हटाओ ये, खैर चलो क्वेश्चन करो। 2018 में क्या क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन which of the following condition will favor maximum formation of product, maximum formation of product in the reaction, in the रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, A2 गैस है प्लस B2 क्या है, गैस है, और X2 प्रोडक्ट है, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, और डेल्टा H फॉर्मेशन क्या दिया है, -X किलोजूल, ये गिवन है। अब एक कंडीशन लिखिए, बताओ। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर। सी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। डी ऑप्शन क्या है,
हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब इस क्वेश्चन को टैकल करो। सबसे पहले तुमको क्या, अब भैया आ गया है ली चैटरल प्रिंसिपल, ली चैटरल प्रिंसिपल आ गया है पिक्चर में। तो क्या दिया है, सबसे पहले इस रिएक्शन को पहचानो। ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? तो इधर से देख के क्या लग रहा है, ये क्या कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और मैंने एक लाइन लिखवाई थी क्या, कि इंडो में टेम्परेचर हेल्प करता है। तो मतलब इधर तो अगर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट करना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब मैंने लाइन लिखवाई थी, इंडो में टेम्परेचर हेल्प करता है, हेल्प करता है इंडो में। लेकिन ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब लो प्रेशर लो टेम्परेचर होना चाहिए। दो ही है बकाए, दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट दो इसी लाइन से, मेरा ये स्टार पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा हाई प्रेशर होना चाहिए या लो प्रेशर। तो देखो अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट करना है तो देखो इधर 1 मोल है, इधर 1 मोल है, और इधर 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, 2 मोल है, 2 मोल। मतलब रिएक्शन अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएंगी, जहां गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इसी प्रोडक्ट साइड ही कम है, मतलब हाई प्रेशर सही है, हाई प्रेशर होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन राइट है। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, जहां गैसियस मोल कम हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ली चैटरल प्रिंसिपल भी देख लिया तुमने। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। टू 2018 का ली चैटरल प्रिंसिपल देख लिया। अब क्या देखना है तुमको, चलो फिर से ली चैटरल ही देखो, चमकेगा अच्छे से। 2014 में भी ली चैटरल प्रिंसिपल पर ही क्वेश्चन आया था। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, for a reversible reaction N2 plus 3, N2 क्या है, N2 गैस है, प्लस 3H2 ये भी क्या है, गैस। क्या दे रहे हैं 2NH3, ये क्या दे रहे हैं, गैसियस, प्लस हीट। The equilibrium shift in forward direction, the equilibrium shift in forward direction, forward direction, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है इक्विलिब्रियम को। तो पहला कंडीशन क्या है, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NH3, NH3 गैस। बी ऑप्शन, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। सी ऑप्शन, बाय डिक्रीजिंग concentration of nitrogen gas and hydrogen gas. D, by increasing pressure, by increasing pressure and decreasing temperature, and decreasing temperature। देखो कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले प्लस हीट दिया है, इसका मतलब ये रिएक्शन तो एक्सो है, इतना पता चलना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन तुमको आना चाहिए। अगर प्लस हीट लिखा है और डेल्टा एच नेगेटिव है, सेम बात ही होती है, ए डेल्टा एच नेगेटिव लिख दे या फिर प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में कर दे, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NH3,
मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हमको, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। अगर तुम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस साइड भागेगा, पीछे साइड भागेगा। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर तुमने प्रेशर कम किया तो ये प्रेशर बढ़ाने पर जहां डेल्टा एन जी मोल और गैसियस मोल कम होते हैं उधर जाता है। प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो डेल्टा एन जी जहाँ ज़्यादा बनेंगे, मतलब डेल्टा एन जी 3+1 4 है, मतलब फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। प्रेशर कम करोगे तो कहाँ जाएगी, जहाँ गैसियस मोल ज़्यादा है। अब बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ, इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करोगे तो भैया बैकवर्ड ही तो आ रही है रिएक्शन। इन दोनों की कंसंट्रेशन कम करो। लीच एट्रियस सिंपली औरत की तरह है, बीवी की तरह, किसी की गर्लफ्रेंड हो चल समझ लो उसी की तरह है, गर्लफ्रेंड की तरह। कभी वो कुछ भी करो उल्टा बोलेगी। अगर मतलब उल्टा उल्टा चलना लड़कियों की फितरत में होता ही है भैया। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, लड़कियां हो तो भैया सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं खाली क्वेश्चन समझाने के लिए बोल रहा। लेकिन हकीकत में ये बात सच है कि लड़कियां थोड़ी उल्टा चलती हैं। अगर उनसे कहो कि भैया तुमको जाना है इस साइड तो भागेंगी इधर। तो सेम लीचेट्रियल प्रिंसिपल को लड़की से कंपेयर कर सकते हो तुम। खैर मजाक की बातें थी, कोई दिल पे मत ले लेना इसको। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहाँ साइड जाएगी, जहाँ डेल्टा एन जी कम होंगे मोल, इधर 2 है इधर 4 है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये कंडीशन तो सपोर्ट कर रही है। और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ क्योंकि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, क्योंकि इंडो में टेम्परेचर हेल्प करता है, एक्सो में नहीं करता। तो मतलब टेम्परेचर कम ही रखना पड़ेगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो ये टेम्परेचर क्या होता, इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही रहेगा इसका। ठीक है, तो जो बातें मैंने बोली हैं अभी उसको ज़्यादा दिल पे मत ले लेना। मैं ये बात लड़कियों को बोल रहा हूँ, बताया लड़के तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब तसल्ली मिल गई होगी लड़कियों को, खैर मिलनी चाहिए, वो डिज़र्व करती हैं, दे डिज़र्व। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc and Kp are not equal, A 2NO क्या गैसियस, N2 क्या है गैसियस प्लस O2 ये कैसे है गैसियस, B SO2 गैसियस प्लस NO2 ये भी गैसियस है, SO3 गैसियस है प्लस NO क्या है गैसियस, C H2 कैसा है गैसियस है प्लस I2 गैसियस है, और बनेगा क्या 2HI ये क्या है गैसियस, D 2 कार्बन सॉलिड है ये प्लस O2 गैसियस है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। अब इसमें क्या बोला है, Kc और Kp बराबर नहीं होना चाहिए, तो एक रिलेशन पढ़ा, बड़ा प्यारा सा रिलेशन था, Kc बराबर Kp RT डेल्टा Ng, ये वाला रिलेशन तुमको खूब अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा Ng जीरो होगा, डेल्टा Ng जीरो होगा तो Kp बराबर Kc, Kp बराबर Kc, और डेल्टा Ng अगर जीरो नहीं होगा, डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू जीरो, तो Kp और Kc भी इक्वल नहीं होंगे,
तो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, मतलब ये वाली कंडीशन पूछी है, ये वाली। अब इधर देखो, डेल्टा एन जी बेसिकली क्या है, गैस, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट डेल्टा एन जी, एक मोल 2, डेल्टा एन जी क्या है इधर 0, मतलब इधर के पी के सी बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये वाला डेल्टा एन जी प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल, ये भी डेल्टा एन जी 0 है, 1-2 मोल है, 1-2 मोल है, मतलब डेल्टा एन जी इधर भी 0 आ रहा है। इधर देखो, डेल्टा एन जी इधर भी 0 है भैया मेरे, 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट है और 2 मोल गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी 0, मतलब ये सभी ऑप्शन है ही नहीं, मतलब यही ऑप्शन है। अब ये कैसे ऑप्शन है, तो देखो ये कार्बन सॉलिड है, इसके मोल काउंट मत कर देना भैया, ठीक है। देखो डेल्टा एन जी इधर कितना आ रहा है 2 - 1, गैसियस प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये बना रहा है, मतलब इधर केपी केसी के बराबर नहीं होगा, और वही पूछा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। तो इतनी बातें तुमको समझ में आई होंगी, चलो और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये तो छोटी छोटी सी बातें हो गई, अब तुमको थोड़ी पिक्चर दिखाता हूँ सही, ठीक है। अब थोड़ी तुम खेल लो पूरा। 2022 में अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री इसमें बिल्कुल थोड़ी सी लगी थी, बस मैथ इसमें लगी थी भयानक। 2O3 गैस फॉर ए above reaction at 298 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है, Kc इज फाउंड टू बी 3.0 into 10⁻⁻59 if the concentration of O2 at equilibrium is 0.040 molar, then concentration of O3 in molar is, ए क्या है 4.38 into 10⁻⁻32, डी क्या है 1.9 10⁻⁻63, सी क्या है 2.4 10⁻31 और डी क्या है 1.2 10⁻21। अब करो इसको सॉल्व। देखो क्या इन अबव रिएक्शन टेम्परेचर दे दिया है, केसी इज फाउंड केसी दे दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज इतने, कंसंट्रेशन ऑफ O3 पूछा है, ओजोन का इन मोलर पूछा है, मतलब इसमें क्या केसी गिवन है, तो केसी का फॉर्मूला लगा दो। केसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन और उसके जो स्टोइकियोमेट्री है वो पावर में जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या है 3। अब हमको क्या पूछा है, देन कंसंट्रेशन ऑफ O3 पूछा है, O3 की कंसंट्रेशन, तो Kc इंटू O2 का क्यूब, Kc की वैल्यू कितनी गिवन है 3.0 10⁻⁻59 इंटू ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दी है 0.040 का स्क्वायर। अब
O3 की क्या पूछी है, O3 की कंसंट्रेशन निकालनी है। अब करो मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करोगे तब निकल के आएगा 1.9 19 10 पावर -64 निकल के आएगा। अब इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। अप्रॉक्स लगाओ, 4 चौको 16, 5 5 या 25, मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.3238 इंटू 10 पावर -32। ये है हमारी O3 की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ी मैथ थी और कुछ नहीं था, सिंपल सा फॉर्मूला था, डायरेक्ट केसी का फॉर्मूला लगाना था, तुमको आंसर आ जाता। और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन करो। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2023 में क्या पूछा गया था, चलो देखते हैं। द इक्विलिब्रियम concentration of the species in the reaction A plus B क्या दे रहे हैं, C plus D R 2 3 10 एंड क्या 6 मोल पर लीटर respectively at 300 Kelvin, delta G naught for the reaction R की वैल्यू दी है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये इसके ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन 1372.60 कैलोरी, बी ऑप्शन क्या है -3726 कैलोरी, सी ऑप्शन -1381.80 कैलोरी, डी ऑप्शन क्या है -13.73 कैलोरी। अब बताओ तो क्या दिया है हमको, डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन पूछा है। डेल्टा जी का भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इक्विलिब्रियम में। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या आया था, -2.303 लॉग केसी, यही तो आया था। मतलब हमको केसी की जरूरत है, केसी निकालेंगे हम। केसी कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डी है 10, डी है 6, सी है 10 और ये 2 और 3, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, मतलब 10 आया। केसी की वैल्यू कितनी आई, 10। अब बस केसी की वैल्यू इधर 10 रख दो। अरे भाई आर टी तो मैं भूल ही गया, लॉग केसी, तो -2.303। आर की वैल्यू कितनी रखोगे, 2, कैलोरी में है। टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर देखो यार कहीं तो लिखा होगा 300 केल्विन, हाँ 300, और लॉग बेस 10 इंटू 10, मतलब लॉग 10 की वैल्यू इधर से तो आ गई 1, तो इतना छोड़ दो। 600, 3 दूनी 6, 18, 6 दूनी 12, 13 और 2 जीरो ये हैं, 3 जीरो बाद डेसिमल, मतलब इधर डेसिमल आने वाला है। इतनी कैलोरी आ रहा है, देख लो आंसर 1381.84, यही आंसर है, सी ऑप्शन। तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन तुमको समझ में आए होंगे। तो चलो आज का कार्यक्रम इधर ही समाप्त करते हैं। जाओ मस्ती करो, मौज करो, खेलो, खाओ और पढ़ाई भी करते रहो साथ में। बाय, जय हिंद।